वेला शुरू हो गया, ठीक है ना। 2 बजे के बाद महापुरुष बोलते हैं कि अमृत वेला है ये। कि अमृत वेला का मतलब जो आपको एक अमृत की बूंद जो आपको रोज मिलती है वो अब मिलेगी, और आज आप उसका आनंद ले रहे हैं। क्यों? अमृत बूंद का मतलब है अंतरात्मा की रोम रोम के अंदर खुशी जाए रोना। लेकिन सब आदमी हर रोज इस समय सोए पड़े रहते हैं, उस बूंद का आनंद नहीं ले सकते। जो साधु पुरुष हैं, गुरुमुख हैं, जिनको पता है वो 2 बजे उठ के भजन में बैठते हैं, वही बूंद उनको फिर भी मिलती है। ये चीजें देखो वैसे नहीं मिलती, ये तो पता नहीं कितनी करनी, कितने जन्मों की करनी इकट्ठी करके जब हम आते हैं ना, तब जाके हमें ये बख्शिश मिलती है। आसान नहीं है ये खाला जी का बाड़ा नहीं है। हमारे सतगुरु जी कहते थे भाई खाला जी का बाड़ा नहीं है, बहुत कठिन समस्या है जिससे जूझ के आपने ये अमृत बूंद मिलेगी, और इस अमृत बूंद के द्वारा ही हम अपने परम धाम में जा सकते हैं। परम धाम कोई आसमान में नहीं बना हुआ, आसमान में नहीं है। स्वर्ग नरक कोई आसमान में नहीं है, क्योंकि लोग दुनिया है, कितने ऐसे महात्मा हैं जो कहते हैं कि तुम मर जाओगे स्वर्ग में जाओगे। अब स्वर्ग का एड्रेस उनको पूछ लो भी कहां से है, हम पहले देख तो ले। स्वर्ग ना तो ऊपर है ना कि जमीन के नीचे है। स्वर्ग आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी एक अवस्था, आपकी एक उपाधि है जिसके अंदर आप दुख को भी सुख में ढालने की पावर रखते हो। मैंने कई बार इस चीज को समझाया कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो हम उसको लेके परेशान हो जाते हैं, और वही मैकेनिक उसको देख के खुश होता है। क्यों? उसको पैसे मिलते हैं, क्यों? उसको ठीक करना जानता है वो। इसीलिए हम अपने जीवन की जीने की कला नहीं जानते, और हम सुख को भी दुख में ढाल लेते हैं। और संत महात्मा कहते हैं कि दुख को भी आप सुख में ढालने की कला सीख लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वाणियों में यही समझाने की कोशिश करते हैं। ये चीजें सारी लगन की, यदि लगन है आपको तो बड़ा काम बनेगा, नहीं है तो नहीं। कितने आदमी ऐसे हैं जो सत्संग में बैठ के भी उनकी लगन पता नहीं कहां होती है। तो जहां लगन है वही काम उसका सिद्ध होएगा, जहां नहीं है वो नहीं होएगा। जितना मर्जी जोर लगाओ, लगन बिन जागे ना कोई। लगन के बगैर कोई नहीं जाग सकता। हाँ, जिसको असलियत समझ में आई है, महापुरुषों के प्रवचन समझ में आए हैं, वो तो भाई लगन लगेगी उनको, और वो पूरी रात बैठ कर वीरा के अंदर काटेंगे। जो वीरा एक वैराग है, एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर मन करता है आज रज के रो देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे से मेरी अवस्था छीन ली गई। किसने? माया ने और काल ने। माया और काल का पूरा संसार है, जिसको हम देख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, इन आंखों से नहीं दिखता। उसकी अनुभव की आंखें, जिन आंखों से हम भूख प्यास को महसूस करते हैं। किसी को कहे भूख लगी हुई है, अब कहे दिखा मेरे को, अब भूख को कैसे दिखाएगा? वो तो लगी हुई है, वो तो खा के मिट सकती है। प्यास लगी हुई है, वो खा के ही प्यास, पानी पी के ही बुझा सकते हैं, आप दिखा नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार भाई लगन यदि लग जाए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, और जीवन जीने की कला भी आपको आ जाएगी। आप दुख को भी सुख में ढाल के जी सकते हो। दुख को दुख नहीं मानते। जो नर दुख में दुख ना माने, सबद स्नेह ही भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता, उसके अंदर भी आनंद लेता है, दुख में भी आनंद लेता है। इसका एक जीवित प्रमाण है। जब कोई माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसका जन्म दूसरा होता है, लेकिन उस दुख में भी उसको कितना आनंद होता है वो माँ बता सकती है। ये बड़ी विचित्र बात है। ठीक इसी प्रकार महापुरुष उस दुख में भी जो आनंद ढूंढते हैं ना, वो सबको नहीं पता ना, कोई बिरला जानता है। तो उस दुख में यदि आप सुख बनाना सीख लो तो हर काम आपका आसान हो जाएगा, हर समस्या बिल्कुल सोल्व होती चली जाएगी, और ये संसार के जो आडंबर हैं आपको फिक्के लगने लग जाएंगे। फिक्के कुछ भी नहीं, बेकार के सौदे हैं। तो वाणी में महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो ही वाणी में, तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान,
संत मुनि जन रट रहे तो धर्मालिक तेरा ध्यान। सेंसर रूप धरे मस्ताना तो सेंसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती करे सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल, दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल। लगन बिना जागे ना कोई, 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 लगन बिना जागे ना कोई। क्या तोर जागे
देखिए वाणी मीरा की है, वाणी में बोला लगन मेरे जागे ना कोई। सच में यदि किसी का कोई दर्द हो रहा हो तो देखो वो जागेगा क्योंकि उसको नींद नहीं आएगी, दर्द हो रहा है। या फिर किसी माता का कोई बच्चा इधर उधर हो गया, उस मां को नींद नहीं आएगी, महाराज जी बता समझा रहे हैं। या फिर किसी विरहणी का, विरहणी उसको बोलते हैं जो अति प्रेम किसी से कर बैठे, अति प्रेम, या तो किसी वस्तु से, व्यक्ति से या पदार्थ से अति प्रेम कर बैठे, तो वो सोते सोते भी उसकी लगन उसी में रहेगी, वो कुछ नहीं देखे। या वो जागे। फिर महाराज जी कहते हैं, मीरा क्या कहती है कि वो नर जागे, जो नर जागे गुरु भजन में। यदि गुरु से प्रीत जोड़ के जो जाग रहे हैं, गुरु से प्रीत जोड़ करके जो जाग रहे हैं, मीरा कहती है लगन उसी प्रीत के अंदर तो अपनी लगन लगा, क्योंकि लगन लगा निर्मोही। निर्मोही का मतलब वो मोह से रहित है, मोह से परे है, वो मोह के बंधनों में आने वाला नहीं है। संसार के लोग सोचते हैं कि गुरु भी मोह के चक्कर में पड़ जाए, नहीं, उनके पास मोह होता ही नहीं भैया, वो तो प्रेम के बंधन में है, प्रेम के बंधन में है। मोह एक दूसरी वस्तु है, मोह आसक्ति है, और जो प्रेम है वो एक आसक्ति से बाहर निकालने का साधन है। ऐसी ताकत के अंदर अपने प्रेम को जोड़ लेना जो खुद भी स्वतंत्र है और हमें भी स्वतंत्र करा दे। तो ऐसी मालिक की जब दया हो जाए तो शायद हमारा बात बन सकती है, लेकिन वो दया कैसे हो, उस दया का तरीका क्या हो, कैसे हमें वो दया मिल सका, तो वाणी में अब महाराज जी समझा रहे हैं कि वो दया हमें कैसे मिल सकती है। एक आत्मा अब नारी रूप में सतगुरु हमें समझाते हैं, और मीरा एक नारी रूप थी, वो हमें समझाते हैं। सतगुरु के उपदेश को नारी रूप में समझा रहे हैं कि जब अपनी जो आशा तृष्णा, इनकी माँ बोलते हैं हम, आत्मा की जो बनावटी नकली माँ जो है ना, आशा तृष्णा नकली माँ है, तो इसी को बता रही है। आत्मा अंतर से शिकायत कर रही है कि माँ मैं जब सत्संग सुनने के लिए गई, यानी कि जो जीव आत्मा सत्संग में चली गई उसके साथ कौन कौन सी हरकतें होती हैं, वो इस वाणी के अंदर दर्शाया गया, मीरा की वाणी। सत्संग सुन दे
रे सत्संग सुनने ए माँ मेरी मैं गई। दूसरी पौड़ी माँ मेरी मैं चढ़ी री। ओ दूसरी पौड़ी ए माँ मेरी मैं चढ़ी रे। दूसरी पौड़ी माँ मेरी मैं चढ़ी री। दूसरी पौड़ी ए माँ मेरी मैं चढ़ी रे। तेरी मेरा थर थर काम पे गात सत्संग सुनने माँ मेरी मैं गई। सत्संग सुनने माँ मेरी मैं गई। तेरी वहाँ छा रही अजब बहार। सत्संग सुनने माँ मेरी मैं गई। ओ तीसरी पौड़ी मेरी मैं चढ़ी री। तीसरी पौड़ी माँ मेरी मैं चढ़ी री। तेरी मेरा उड़ गया तखनी चीर। सत्संग सुनने माँ मेरी मैं गई। तेरी वहाँ छा रही अजब बहार। सत्संग सुनने माँ मेरी मैं गई। चौथी पौड़ी माँ मेरी मैं चढ़ी री। चौथी पौड़ी माँ मेरी मैं चढ़ी री। तेरी मेरे सतगुर न पकड़ी बाँह। सत्संग सुनने माँ मेरी मैं
एक विघ्न है, डर है, गुरु के पास जाने का एक डर होता है। उस डर को मीरा ने इस प्रकार दर्शाया। कैसे कि जब मैं पहली पौड़ी चढ़ी तो मैंने नमस्कार करनी पड़ी। क्यों? मैंने कभी नमस्कार करना सीखा ही नहीं था, मैंने कभी नमस्कार करना नहीं आता था। लेकिन जब सतगुरु के दर्शन हुए एकदम से मेरे से नमस्कार हो गई बस। वो सोची समझी वस्तु नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। कई बारी हमारे साथ ऐसी घटना होती है कि हम किसी के पैर नहीं छूने चाहते लेकिन फिर भी छूने पड़ जाते हैं अंतर से। देखो हमारी आत्मा गवाही देती है कि नहीं इसके पैर छू लो या इससे कोई आशीर्वाद ले लो, ऐसा कुछ हो जाता है। तो पहली पौड़ी मीरा ने इस प्रकार दर्शाई। दूसरी पौड़ी मीरा कहती है, हेरी माँ मैं जब दूसरी पौड़ी चढ़ी ना, क्योंकि वहां पे मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी, मुझे डर लग रहा था कि क्या बनेगी मेरे साथ। क्यों? कि जब भजन में बंदगी में बैठते ना, पहली बार कोई भी व्यक्ति जिसने नाम लिया हो और पहली बार बंदगी में बैठे तो उसको एक झटका ऐसा महसूस होता है कि वो डर के भाग पड़ता है, डर के भाग लेता है, ऐसा झटका महसूस होता है। ये पहचान है, सच्चे नाम की पहचान है कि एक बार वो झटका जरूर आएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में आता फिर नहीं आता, फिर वो अपने आप लेता रहे जैसे मर्जी। तो मीरा ने वो झटका दूर किया। तीसरी पौड़ी का जिक्र किया मीरा ने कि माँ जब मैं तीसरी पौड़ी चढ़ी मेरा लखनी चीर का मतलब लाज का घूंघट। लाज किसकी? कि मेरी लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज, सोम लाज, 4 लाज हमारी होती है। लोक लाज लोक के कहेंगे, वेद लाज वेदों में तो ऐसा है नहीं, कुल लाज इसके परिवार ने कभी ऐसा किया ही नहीं, निज लाज कि मैं नहीं कर सकती, ये निज लाज है, मैं नहीं कर सकती। तो मीरा ने कहा मेरा वो लखनी चीर, मेरी वो लोक लाज सारी की सारी खत्म हो गई तीसरी पौड़ी पे। चौथी पौड़ी पे मीरा कहती है कि मेरे सतगुरु ने मेरे को छू लिया, बाजू पकड़ी और उस टाइम मैं नहीं थी। कौन थी? कि वो स्वयं आप ही हो गए, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो वहां रहा ही नहीं, मेरा अस्तित्व तो भी खत्म हो गया। सच्चे महापुरुष जो है ना वो इस घटना को दर्शाते हैं कि जब गुरु किसी को छू लेता है ना तो वो एक अजीब सी घटना ही होती है प्रथम बार, उसके बाद तो वो आदि हो जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर उसना छू और ना छूनो वो, क्योंकि उस रंग में रंग जाता है। तो मीरा ने ये बताया कि सतगुरु ने जब मेरी बाजू पकड़ ली तो फिर मैं नहीं रही, मैं खत्म हो गई। फिर छठवीं पौड़ी महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैं 5वीं पौड़ी पे जब मैं चढ़ी फिर कहते हैं कि मेरे को वो एक अनहद जो रोम में खुशी जो होती है मेरे अंदर वो भर गई, क्योंकि मेरे सतगुरु ने मेरे को छू लिया या मेरे सतगुरु ने मेरे को पकड़ लिया। क्योंकि मैं भागती फिर रही थी पूरी दुनिया में, पता नहीं कहां धक्के खाए, मेरे को कुछ भी तो नहीं मिला, लेकिन मेरे सतगुरु ने पकड़ते ही मेरे को ऐसा झंझोड़ दिया, अब मैं कहीं जाने के लायक नहीं रही, मेरा मन ही नहीं करता अब जाने को। क्यों? फिर महाराज जी समझाते हैं मीरा अपनी वाणी के अंदर कि जब मैं छठी पौड़ी पे चढ़ी, छठी पे, तो वहां मेरे को मेरे सतगुरु मेरे अंदर आकर बैठ गए और मैं सतगुरु की सतगुरु मेरा, हमारा दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे कितनी ऐसी नदी नाले हैं, बनारस हमारी संगत घूम के आई है, मैंने दिखाया उनको कि गंदे से गंदा नाला भी उसमें मिला है, ठीक है, गंदे से गंदा पानी उसमें मिला है, लेकिन फिर भी गंगा अपवित्र नहीं होती। वो पानी अब फिर भी अपवित्र नहीं, उसको भर के ले आओ, 6 महीने रखो, 2 साल रखो, उसमें फिर भी बदबू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें पहाड़ों से आए हुए पानी के अंदर गंधक होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि गंधक उसमें मिली होती है इसलिए वो खराब नहीं। किसी पानी में आप गंधक मिला दो कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो गंगा का प्रमाण दिया कि सतगुरु के पास कैसा भी गिरे से गिरा व्यक्ति आ जाओ, कैसा भी आ जाओ, कैसी गिरी से गिरी आत्मा आ जाओ, वो अपने गढ़ से लगा लेते हैं और उस गंध में से निकाल के और फिर उसके असली जगह उसको पहुंचा देते हैं। यही काम सतगुरु का है। सतगुरु एक बिगड़ी हुई वस्तुओं की मरम्मत करने का ठेकेदार, सतगुरु एक बिगड़ी हुई वस्तुओं के मरम्मत करने का ठेकेदार, कि उसके गाड़ी में चली गई ना, उसने समार के भेजेगा या फिर कबाड़ कर देगा उसका, ताकि एक साइड गिर जाए। 2 ही काम होंगे, या तो वो हाई फाई बनकर निकलेगी या फिर उसका कबाड़ होएगा, 2 ही काम होंगे। तो ठीक इसी प्रकार भाई मीरा ने 4, 5, 6 पौड़ियों में अपने जीवन का वर्णन किया और अपने जीवन के वर्णन में सतगुरु की महिमा गाई, उसने और कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार भाई सतगुरु की महिमा और सतगुरु से जुड़े रहने से हमारे को कितनी रिस्पॉन्स, कितने लाभ होते हैं। देखो हमें एक चीज से बचना चाहिए। मेरी कई बारी अरदास होती है कि जैसे कि हमारे साथ सज्जन जुड़े हैं, कुछ जीवा हमारे शिष्य हैं, अनुयायी हैं, अब उनको थोड़ा सा सम्मान बार मिल जाए ना, फिर वो स्वयं में रहते, वो खत्म हो जाते हैं। अरे भाई उस सम्मान को पचाना सीख लो, उस सम्मान को पचा लो, तुम्हारा अस्तित्व बाहर निकलेगा। यदि तुम्हारे से पचाया नहीं गया ना, ये तो माया है भाई, ये तो गुरु के रूप में भी आ जाती है। गुरु बन के भी माया आ जाएगी, वहां भी आपको पहचान करनी पड़ेगी, इतना चौकस होकर चलना पड़ेगा। मैंने एक दृष्टांत के द्वारा समझाया था कि शाह मस्ताना जी के समय की बात है। हमारे 600 मस्ताना गुरु जी की घटना है और हमारे सांसद मस्ताना जी सुनाते थे उनको दादा गुरु की कहानी कि एक बारी शाह मस्ताना का एक अनुयायी बहुत इतना बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तो डॉक्टरों ने 2-4 दिन उसकी इलाज करके और उसको मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता। अगर जी बताओ तो आगे इसको मांस खाना पड़ेगा फिर ठीक होएगा, मांस खाना पड़ेगा। अब मांस खाना पड़ेगा भाई, ये तो गुरमुख आदमी है तो मांस नहीं खाता, नुका फिर ये नहीं बच सकता। तो परिवार के जो लोग थे कहने लगे यार के जावा तेरा थोड़े से मैं खा ले, कौन सा तेरा गुरु का धर्म टूटेगा, क्या टूटेगा, कुछ नहीं टूटता, खा ले यार थोड़ा सा। नुका नहीं खा सकता। हाँ मेरा गुरु यदि बोल दे तो मैं खाऊंगा। परिवार वाले बेचारे कहने लगे भाई गुरु लिया बुलाया का, और महाराज जी के पास गए, पैरों में पड़ गए सारा परिवार। कहने लगा महाराज जी बचा लो, महाराज आकर जान लग रहा आपके हाथ में है, आप उन्हें कह दो खा लेगा। अब ये कौन सी बड़ी बात है भाई, यदि मेरे कहने से वो बचा तो मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ महाराज जी आ गए हॉस्पिटल में, अब पूछने लगे हाँ भी क्या बात है कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि मांस खा ले। तो मैं तो नहीं खांदा। कि क्यों नहीं खांदा भाई, जब ये कह रहे हैं मांस खा ले तेरा जीवन बच जाएगा तो खा ले। उन्होंने क्या महाराज जी ये बताओ, आप उस दिन ये कह रहे थे कि मांस खाने का इतना बड़ा दोष है, आपने मेरे को दोष गिनवाए थे अका, और आज कह रहे आप खा ले अका। आप यूं बताओ उस दिन झूठ बोल रहे थे कि आज बोल रहे हो? एक तो झूठ है ना, मैं एक साथ है। अब यहाँ अब काल और गुरु और काल की पहचान होगी ना। उन्होंने क्या भाई झूठ तो मैं आज ही बोल रहा हूं, उस दिन तो मैं सच ही बोल रहा था। नुका फिर मैं को नहीं खांदा, मन तो मरना मंजूर है। जब उसने मरना मंजूर कर लिया ना, अरे वो हमारी उसी टाइम ठीक होगी। हम उस मरने वाली परिस्थिति तक जाते तो नहीं, उससे पहले भाग जाते। मरने वाली परिस्थिति तक यदि हम क्रॉस कर लें तो आगे मालिक खड़ा है ना, वो अपने आप पकड़ लेगा आपको। हम मरने वाली परिस्थिति बन जाते हैं, उससे पहले गालियां देनी शुरू कर दें गुरु जी ना, कि गुरु जी नु कर दिया, मेरा तो यूं कर दिया, मेरा तो सारा काम खराब हो गया भाई। वो चाहा तो सब कुछ कर सका, कर तो सब कुछ जावा है, लेकिन करा किस खातर, तू तो बड़ किसी लायक। एक कोई आदमी पिट रहा है, अब उन्हें 2000 तक छटवा दे, अगले दिन फिर पिटना। रोज कौन छटवाएगा भाई, तू खुद लड़ना सीख भाई। रोज कौन छुटवाएगा, क्या पता कहाँ मार पड़ने लग जाए। तो गुरु जी तेरे पीछे पीछे फिरते रहेंगे, और काम कोई नहीं उनका कोई भाई, सारे एक ही काम रहेगा भी एक ही, उसके पीछे पीछे फिरते रहो। अरे लाखों करोड़ों जीवों की देख रेख करनी पड़ती है भाई, तेरे से बाल भी करते रहेंगे, लेकिन तू सीख ले कुछ जो सिखा रखा है। लेकिन हम वचन समझ नहीं पाते क्यों। कई बारी प्रमाण के द्वारा महाराज जी ने समझाया है कि एक बारी एक महापुरुष सत्संग सुना रहे थे और उसमें क्या कह रहे थे कि देख भाई जर्रे जर्रे में कण कण में परमात्मा है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा क्यों। कण कण में है, काल भी है, माया भी है और परमात्मा भी है, सतगुरु भी है कण कण में। उन्होंने कहा ठीक है जी, बिठा तो ली दिमाग में, अब चल पड़ा। रास्ते में आगे से एक हाथी आ गया, हाथी बेचारा बेकाबू हो गया उस पर, पहलवान से जो चलाता है उसको बेकाबू होया तो वो ऊपर से आवाज दे रहा भाई दूर हट जा, हाथी मेरे से बेकाबू हो गया, मारेगा तेरे को, दूर हट जा। कैसे मार देगा जब सब में परमात्मा है। मेरे गुरु जी अभी कह रहे थे सब में परमात्मा है, नहीं मार सकता मेरे को, नहीं हटा। पकड़ के खड़ा हो गया, हाथी आया, उसने पकड़ के उसको इतनी दूर मारा, फेंक के उसको छोड़ चाट लग गई, उठ के वापस भाग गया। फिर गुरु जी के पास के, गुरु जी आप झूठ बोल रहे, क्या हुआ भाई, सब में परमात्मा नहीं है, क्या हुआ क्या। जी हाथी आने लग रहा था, ऐसे आगे से हाथी आ रहा था और मैं उसके आगे से, उसने मेरे को उठा के फेंक दिया, उसमें परमात्मा कैसे होया। फिर नुका भाई इस पे बैठा भी था कोई, कहाँ जी, उसने कुछ बोला भी था, कहाँ जी, तो उसमें परमात्मा नहीं था। जो कह रहे हट जा आगे से, उसमें नहीं है।
अब तू मूड मता हो गया ना तेरा कि तू जो बोल रहा है उसमें परमात्मा ने देख रहा है, और अपने जो मैंने बोल रहा है उसमें परमात्मा देख रहा है। तो परमात्मा कर रहे जर्रे जर्रे में बोल रहा मैंने, तो ऊपर वाले में भी तो था, उसकी बात नहीं सुनी। तो हम विचलित हो जाते हैं, कई बारी परिस्थिति ऐसी आ जाते हैं कि मर्जी तो करते, ऐसा नहीं करना। वहां विवेक काम करता, अपनी विवेक की जागृति जब हो जाए ना, चेतना वो काम करती है, वो हमें छटवा देती है। और इस सारे संसार में से हम डर से यदि मुक्त हो जाएं, पहले मुक्त हैं हम, सोचे मर के मुक्त होएंगे, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, जीते जी होना पड़ेगा। यदि जीते जी मुक्त किससे? मोह से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, और भाई ये पंचों विषयों से मुक्त होना पड़ेगा। तू मुक्त है, बस तू मालिक की रजा में चला गया। लेकिन हम मुक्त नहीं होते। क्यों? क्या हमने 50 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, एक दोष का नाश नहीं कर सकते। 5 विषय तो कैसे खत्म कर लेंगे, एक विषय को छोड़ नहीं पाते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कि मैं हूं, मेरा नू, मेरे से यूं, जब तक मैं मेरे पास है, सतगुरु तेरे पास कभी ना हो। जिस दिन तो ना कह दिया कि मेरा कुछ नहीं भाई, ना मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा होगा, मैं तो यहाँ पता नहीं किस तरह आ गया, अपनी ड्यूटी करके आज जाना है, छुट्टी कल निकल जाना, परसों जाना, कितने आए कितने चले गए। जब मैं था तब भी दुनिया ऐसी थी, मैं नहीं होऊंगा तब भी दुनिया ऐसी होगी, तो ऐसी चलेगी भाई, ये मेरे भरोसे नहीं है। इसलिए तू अपना काम कर और यहाँ से चल का मतलब अपनी अवस्था को प्राप्त कर, जो तू है, ओरिजिनलिटी, रियलिटी को प्राप्त कर, बस तेरी मुक्ति हो गई। सर्वपंथ निस्तारा तो आरती।